मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। चित्रकूट के विहंग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नैनवंत रघुवरी बिलो की, पाई जन्म फल होई विसो की। परिस चरण चरे अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। सोवन सैल सुभाव सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर यह कीन निवासु। वन पयोधि तजि अवध विहाई, यह सिय राम लखन रहे आई। कह न सके सुख भाजस कानन, जो सत सहत होए सहनानन। सो मैं वरनि कहूँ विधि केहि, डाबर कमठ की मंदिर लेहि। सेवहि लछन करम मनवानी, जाय न शील स्नेह बखानी। छिन छिन लखि सिय राम पद, जानि आप पर नेह। करत न सपने लखन चित, बंधु मात पित गेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरत विसारी। छिन छिन पिए विधु वदन निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी। नाहनेह नित वड़त विलोकी, हर्षित रहत दिवस जिनको की। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। परनुकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सब में तन मुनिवर, असन अमिय सम कंद मूल फर। नाथ सकल साथरी सुहाई, मदन शयन शत सम सुखदाई। लोकप होई विलोकत जासु, तहि के मोह सख विषय विलासु। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सिय, कुछ नाज रजतास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सिय लछन यही विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई करहि। कहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लछन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वार बलोचन भरहि। सुमरि मात पित परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दिखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखि सिय लछन विकल होय जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परे छाहि। प्रिया वंदु
दुर्गति लखी रघुनंदन, धीर कृपालु भक्ति और चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखन और सीता। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, शचि जयंत समेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जोग वही प्रभु सिय लक्षण ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लक्षण सिय रघुवीर ही, जिमि अवेक ही पुरुष शरीर ही। यही विधि प्रभुवन वसहि सुखारी, खग मेघ सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। फिर निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखस आई। मंत्री विकल विलोक निषाद, कह न जाए जस भयो विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परियो धरनि तब व्याकुल भारी। देखि दखन दिशि यहि नाही, जन बिन पंख विहंग अकुलाही। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचक लोचन वार। व्याकुल भयो निषाद पति, रघुवर बाज निहार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। धर धीरज तब कहे निषाद, अब सुमंत परिहर हुए शाद। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरे हो धीर लखी वाम विधाता। विविध कथा कह कह मृदवानी, रथ बैठा रे वर वस आनी। शोक शिथल रथ सखी नहा की, रघुवर विरे पीर और बाकी। चर फराही मग छल ही न घोरे, बन मृग मन हुआन रथ जोरे। उड़ की पर ही फिर हे रही पीछे, राम विजोग विकल दुख तीछे। यो कह राम लछन वैदेही, हे करी है रही तेही। बाजे बिरगत किमें कह जाती, विनु मनि फनक विकल यही बाती। भयो निषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चार तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। गृह सारथी फिरहु पहचाई, विरह विषाद वरनि नहीं जाई। चले अवध लई रथ ही निषादा, होए छन ही छन मगन विषादा। सोच सुमंत विकल दुख दीना, तिक जीवन रघुवीर वहीना। रही अनंत अधम शरीर, जस न लहो विछुरत रघुवीर। भय अजस अधभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयाना। एह मंद मति अवसर
न हृदय होत दुई टुका, नीची हाथ सिर धनी पछताई, मनहु कृपण धन राशि गवाई, गिरदवान देवर वीर कहाई, चलियो समर यश सुभट पराई, विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मन पान कर, सचिव सोच तहि भात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, जिमि कुलीन प्रिय साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी, रही करम वस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण राहु, लोचन सजल दीठी भय ठोरी, सुन श्रवण विकल मति भोरी, सुख ही अदर लागी मोहुलाटी, जियो न जाए और अवध का पाटी, विवरण भयो न जाए निहारी, मारस मन पिता महतारी, हानि गलानि विफल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, वचन न हृदय पछताई, अवध का मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखे जोई, सब कुछ ही मोहि विलोकत सोई, धाय पूछ ही मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सब ही तब, हृदय वरज बैठारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, पूछहि दीन दुखत सब माता, कहव कहत नहीं विधाता, पूछहि जब ही लछन महतारी, कहो कवन संदेश सुखारी, राम जननी जब आई दाई, समर वच्छ जिमि धेनु लवाई, पूछत उतर देव मैं तेहि, गेवन राम लछन वर देहि, जोई पूछे तहि उतरु देवा, जाई अवध अब ये सुख लेवा, पूछहि जब ही राम दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना, देवे उतर कवन महलाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लछन सिय राम संदेश, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु, हृदय नाविद रयो पंकज जिमि, विछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिर पाए परि विकल विषादा, बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनुमार से गुर भावन गाई, बैठे विटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा, अवध प्रवेश कीने अंधियारे, बैठ भवन रथ रा
के द्वारे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचाने विकल लखी घोरे, घरी गात चिड़िया तब ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीरमीन गण जैसे। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनिवास। नगर भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम, मिले प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। चित्रकूट के पशु पक्षी लता वृक्ष और सब उद्भिज जीव धन्य और पुण्य के समूह है, ऐसा रात दिन देवता कहते हैं। चेतन जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर और अपने जन्म का फल पाकर शोक रहित हुए। चराचर जीव श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करके सुखी हो मोक्ष के अधिकारी हुए। वह वन और पर्वत स्वभावत सुहावने मंगलमय अत्यधिक पवित्र हैं। उनकी महिमा जिस प्रकार से कही जा सकती है, जहाँ स्वयं सुख के सागर श्री रामचंद्र जी ने ही निवास किया था। जिस वन में सीता श्री राम लक्ष्मण जी ने क्षीर सागर और अयोध्या को त्याग कर वहां आके निवास किया, उस वन की शोभा यदि 1,00,000 शेषनाग हों तो भी नहीं कर सकते। उसे मैं किस प्रकार से वर्णन करूं? क्या कछुआ मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी की मनसा वाचा कर्मा से जो सेवा करते हैं, वह शील स्नेह बखाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी प्रति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरण देखकर और उनको अपने ऊपर प्रेम को जानकर स्वप्न में भी माता पिता तथा भ्राता और घर का स्मरण नहीं करते। श्री राम जी ने के साथ सीता नहर के लोग कुटुंब और घर की सुध भूलकर सुखी रहती है। वह प्रति क्षण पति के चंद्रवत मुख को देखकर ऐसी प्रसन्न रहती है मानो चकोरी प्रसन्न है। पति के प्रेम को बढ़ता हुआ देखकर सीता जी की चकेई की तरह प्रसन्न रहती। सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसा प्रेम था कि हजारों अयोध्या के समान ही वन उन्हें प्रिय लगता है। प्रियतम पति के साथ पर्णशाला ही प्रिय है। हिरण्य और पक्षी ही प्यारे कुटुंब है। मुनिते सास और मुनिवर ससुर के समान है। कंदमूल और फल के अमृत के समान भोजन है। सीता के पति के साथ सुंदर सारथी और कामदेव की सैकड़ों शैया के समान सुख देने वाली थी, जिसके केवल देखने मात्र से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं। क्या उसे विषय विलास मोह सकते हैं? जिन श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते हैं मनुष्य विषय सामग्री को तिनके समान त्याग देते हैं। सीता जी उन्हीं राम की स्त्री और संसार की माता है, इसलिए उनके लिए आश्चर्य नहीं है। जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिलता है, श्री रामचंद्र जी वही करते हैं। श्री राम जी पुराणों की कथाएं कहते हैं, जिसे सीता और लक्ष्मण अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंब और भाई भरत के प्रेम शिष्टाचार और सेवा का सम्मान कर कृपा सागर श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, पर कुछ में विचार कर धैर्य धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों उसी प्रकार व्याकुल हो जाते हैं, जिस प्रकार छाया व्यक्ति का अनुसरण करती है। स्त्री और भाई की दशा को देखकर धैर्यवान कृपालु और भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी पवित्र कथा कहने लगते, जिसे सुनकर सीता और लक्ष्मण को सुख मिलता है। सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में इस प्रकार शोभा पाते हैं, जिस प्रकार इंद्राणी और जयंत सहित इंद्रपुरी में इंद्र निवास करते हैं। सीता और लक्ष्मण की रक्षा प्रभु इस प्रकार करते हैं, जैसे पलकें दोनों आंखों की रक्षा करती हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। इस प्रकार पशु पक्षी देवता तथा तपस्वियों के हित कर श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, और सुमंत अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। निशाद श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर लौटा तो उसके आकर मंत्री सहित रथ को देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज जी को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुमंत राम राम सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण की ओर देखकर ऐसे व्याकुल हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वह घोड़े ना तो घास खाते हैं न जल पीते हैं, केवल आंखों से जल गिरा रहे हैं। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद बहुत व्याकुल हो गया। तब धैर्य करके गृहराज कहने लगे, हे सुमंत जी, आप
अब दुख त्याग दें, आप विद्वान और परमार्थ के ज्ञाता है, इस प्रकार विधाता प्रतिकूल है ये समझकर धैर्य धारण करो। गृहराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी वाणी से कहकर सुमंत को जबरदस्ती रथ पर लाकर बैठाया। शोक स्थिर वह रथ नहीं चला सकते, हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की पीड़ा है। घोड़े इधर उधर भागते हैं और रास्ता नहीं चलते, मानो रथ में जंगली जानवर जोते गए हैं। वह रुक जाते हैं और उलटकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह राम विजोग में कठिन दुख से व्याकुल है। जो मनुष्य राम लक्ष्मण सीता का नाम लेते हैं उन्हीं की ओर घोड़े हिर हिर कर देखने लगते हैं। घोड़े विरह से व्याकुल हैं, जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो रहा है। गिरिराज निषाद सुमंत और घोड़े को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमंत जी के साथ कर दिया। फिर सुमंत जी को थोड़ी दूर पहुंचाकर गिरिराज लौट आया। उसे विरह का दुख कहा नहीं जा सकता। वह चारों निषाद रथ लेकर अयोध्या की ओर चले, पर वह प्रतिक्षण दुख में डूब जाते थे। सुमंत जी व्याकुल और दुख से दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचंद्र जी के इस जीव को धिक्कार है। ये अधम शरीर अंत में ना रहेगा, पर इससे श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते समय यश ना मिला। मेरे प्राण अपयश और पाप के पात्र हो गए, ना जाने किस कारण से चले नहीं जाते। मंददाता हृदय, समय चूक गया, तू अब भी 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। सुमंत जी हाथ मलकर और माथा पीटकर पश्चाताप करते हैं, मानो किसी कंजूस ने धन राशि गंवा दी हो, अथवा कोई अच्छा वीर जश पाकर श्रेष्ठ वीर कहलाकर जैसे युद्ध में भाग चला हो। जिस प्रकार कोई विचारवान वेद का ज्ञाता, वेद की सम्मति के अनुकूल चलने वाला सज्जन और ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी लेवे और सोच करे, उसी प्रकार सुमंत जी सोच रहे हैं। जैसे किसी कुलीन पवित्रता स्त्री को भाग्यवश निज पति के अतिरिक्त अन्य कहीं रहना पड़े और उसके हृदय में कठिन जलन हो, वैसे ही सुमंत के हृदय में संताप हो रहा है। सुमंत जी के नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि कम हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, हृदय व्याकुल है, बुद्धि भुला गई है, ओंठ सूख रहे हैं, मुंह पर पापड़ी पड़ गई है, प्राण नहीं जाते क्योंकि हृदय में समय रूपी किवाड़ लगे हैं। मुख का रंग बदल गया और देखा नहीं जाता, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। मन में पीड़ा हो रही है, वह ऐसा सोच रहे हैं जैसे नरक के मार्ग में पापी सोचा करता है। सुमंत से बोला नहीं जाता, वह पश्चाताप करते हैं, मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, क्योंकि श्री राम रहित रथ को देखूंगा वही मेरा मुख देखने में संकोच करेगा। जब नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, तब मैं अपने हृदय पर व्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। तब मुझसे दीन और दुखित सब माताएं पूछेंगी राम कहाँ है, हे विधाता, तब मैं उनसे क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता संदेश पूछेंगी तब मैं कौन सा सुखदायी संदेश कहूंगा। जब राम की माता कौशल्या दौड़कर आवेंगी जैसे सतप्रसूता गौ अपने बच्चे का स्मरण करके दौड़ी हुई आती है, तब मैं पूछने पर यही उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो मुझसे पूछेगा उससे क्या उत्तर दूंगा। अब अयोध्या में जाकर यही सुख लूंगा। जब दुख से दीन राजा पूछेंगे जिनका जीवन श्री रामचंद्र जी के अधीन है, मुझसे पूछेंगे तब मैं किस मुख से उत्तर दूंगा कि कुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया। श्री राम लक्ष्मण और सीता का समाचार सुनते ही राजा अपना शरीर तिनके समान त्याग देंगे। मेरा हृदय उस प्रकार फट नहीं गया जिस प्रकार अपने प्यारे जल को बिछड़ते ही कीचड़ फट जाता है। इससे मुझे जान पड़ता है कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर दिया है। इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते हुए रथ शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुंच गया। सुमंत जी ने विनती करके चारों निषादों को विदा कर दिया। वह प्रणाम करके लौट गए। अयोध्या में प्रवेश करते हुए सुमंत ऐसा सुकुचे मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारा है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया। तब संध्या समय अंधेरे में उन्हें मौका मिला। अंधेरे में सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभवन में गए। जिन लोगों ने रथ के आने की खबर पाई वह लोग राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को बेचैन देखकर लोगों का शरीर गलने लगा, जैसे धूप में ओले गलते हैं। नगर में सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घट जाने से मछलियां। मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया। सुमंत जी को नगर ऐसा भयानक मालूम पड़ा मानो भूतों का डेरा है।